हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसपे अपन देखेंगे कि 50% से ज़्यादा महिलाएं इस समस्या से परेशान रहती हैं, जिसका नाम है चेहरे पर छाया या फिर झाइयाँ हो जाना। और उसके सही इलाज के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो सबसे मेन समस्या जो महिलाओं के साथ होती है वो 60-70 रुपए में, 100-150 रुपए में कोई भी क्रीम लगा लेती है, ठीक है। उनसे वो ठीक हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो क्रीम को लगाना बंद करती हैं उनको समस्या वापस से वही समस्या हो जाती है, और कई बार वो समस्या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अपन एक परफेक्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से सही से ट्रीटमेंट देना है, कौन सी क्रीम लगानी है, और उसको छोड़ने के बाद में भी समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होनी होगी। यहाँ पे 100% यहाँ पे अपन उसके ट्रीटमेंट की बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो हल्की सी थोड़ी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आपको जानने के लिए, एजुकेशन के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी कि आपकी स्किन के बारे में क्या क्या चीज़ें सही है, क्या क्या चीज़ें गलत है, और किस तरीके से आपको उनको इस्तेमाल करना है, उन सब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं जो चेहरे पर छाया हो जाती है उसको अपन पिगमेंटेशन के नाम से भी बोलते हैं। अब इसका मतलब जो अनइवन स्किन टोन जो हो जाती है ना, कई बार डार्क पैचेस जो बन जाते हैं, जो काले धब्बे जो बन जाते हैं, छाया जो हो जाती है, वो किस वजह से होती है? स्किन के अंदर मेलानिन जो होता है ना, वो अपनी स्किन के कलर को मतलब कि मेंटेन करता है। तो मेलानिन जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो वहाँ पे वो डार्क कलर प्रोड्यूस कर देता है। इस वजह से वहाँ पे चेहरे पर छाया हो जाती है, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट, फ्रैकल्स या झाइयाँ वगैरह हो जाती है। तो जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, जो ये जो फीमेल है इसके चेहरे पर काफ़ी सारी झाइयाँ हो चुकी है, और ये आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे ये डार्क स्पॉट बन चुका है। तो इसकी ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि क्या क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से ये होता है। तो कारण इसलिए जानना जरूरी है कि किसी जिस कारण से हो रहा है उनसे आप बच सकें। सन एक्सपोजर, यूवी रेज, जब आप धूप में निकलते हैं तो वहाँ पे यूवी रेज की वजह से यहाँ पे क्या होता है, मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, और उस वजह से ये समस्या हो जाती है। उसके बाद में हार्मोनल चेंजेस, ठीक है। प्रेगनेंसी के टाइम पे या फिर किसी ने कोई कॉन्ट्रासेप्टिव लिया ना, उस समय पे हार्मोन्स के अंदर बदलाव होता है, उस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को यहाँ पे एक्ने, फुंसिया हो गई, कोई घाव हो गया, जल गया कोई, तो उस वजह से भी वहाँ पे निशान बन जाता है। जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ मेडिकेशन जैसे एंटी एपिलेप्टिक्स ड्रग्स जैसे जो होती है ना, उनकी वजह से समस्या हो सकती है। विटामिन की डेफिशिएंसी, B12 है मेनली, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से मेलानिन ज़्यादा बनता है। तो ये क्या होता है कि मेलानिन बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लग जाता है सेल्स में, एक दूसरे सेल्स में, तो ये समस्या हो सकती है। या फिर थायराइड वाला इशू हो सकता है। अगर किसी को थायराइड का इशू है तो पहले उसको ठीक करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे कॉजेज होते हैं अगर किसी भी महिला के अगर चेहरे पर छाया या झाइयों वाली प्रॉब्लम है तो उस केस में। अब यहाँ पे अपन जानेंगे सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में, और यहाँ पे ट्रीटमेंट का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग होने वाला है। बाकी मतलब एकदम प्रिस्क्रिप्शन की तरह ही बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अपन बात करेंगे कि आपको सुबह से शाम तक क्या चीज़ें करना है, ठीक है। रात को क्या क्रीम लगानी है, क्या नहीं लगानी है, क्या क्या मेडिकेशंस लेनी है आपको, क्या क्या नहीं लेनी है, उनके बारे में अपन सेपरेट पोर्शन में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन जानते हैं मॉर्निंग के अंदर मॉर्निंग रूटीन, सुबह से आपका रूटीन क्या होने वाला है। जैसे ही आप सुबह उठते हैं उसके बाद में आपको फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। किसी भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, लेकिन उसका कंपोजिशन सेम होना चाहिए, जैसा हम बताते हैं वैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सीटाफिल है तो हम इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बाकी जो इसका जो कंपोजिशन होता है या फिर इसकी जो इफेक्टिवनेस होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आपको बताते हैं। तो फेस वॉश में आपको यूज़ करना है, जैसे आप सीटाफिल का, या तो अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो वहाँ पे जेंटल स्किन क्लिनसर आपको आप यूज़ करेंगे, या फिर अगर आपकी स्किन ऑयली रहती है तो वहाँ पे ऑयल स्किन क्लिनसर आपको यूज़ करना है। फेस वॉश क्या काम करता है, आपकी स्किन को क्लीन तो करता है, आपकी स्किन से ऑयली जो प्रोडक्ट होता है, जो सेबम वगैरह होता है उसको रिमूव करता है, जो भी डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करता है, आपकी स्किन को सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, और साथ में आपकी स्किन को प्रॉपर क्लीन कर देता है, जो भी डेड स्किन सेल्स होती है उनको रिमूव कर देता है। तो फेस वॉश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मॉर्निंग रूटीन में आपको सबसे पहले फेस वॉश करना होता है। उसके बाद में क्या करना है, विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम के ऊपर आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है, मतलब ये ऑप्शनल है। आप इसको यूज़ कर भी सकते हैं या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। अब विटामिन सी का जो 15% का जो सीरम होता है वो किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना है, जब आपको पहले फेस को ड्राई करना है, फेस वॉश करने के बाद में फेस को अच्छे से ड्राई करने के बाद में आपको 3 से 4 ड्रॉप उसको लगा देनी है, और कम से कम 10 मिनट तक उनको वेट करना है। नेक्स्ट कोई भी स्टेप लेने से पहले आपको 10 मिनट वेट करना है, ठीक है। 3 से 4 ड्रॉप वहाँ पे चेहरे पे लगा देनी है। विटामिन सी सीरम क्या
काम करता है, ये जो अपनी स्किन पे जो फ्री रेडिकल्स मौजूद होते हैं जो अपनी स्किन को डैमेज करते हैं उनको रिमूव कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और स्किन को ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। तो विटामिन सी सीरम भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप इसको यूज़ स्किप भी कर सकते हैं, यूज़ करेंगे तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है मॉइस्चराइज सॉफ्ट। यहाँ पे आपको कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ कर लेना है जिसमें वाइट सॉफ्ट पैराफिन या लिक्विड पैराफिन, वैसलीन वगैरह कोई भी नॉर्मल जो पेट्रोलियम जेली वगैरह है, कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन विटामिन सी को लगाने के बाद में 10 मिनट वेट करके और उसके बाद में आपको मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना होता है। तो थर्ड नंबर पे आपको ये मॉइस्चराइजर क्रीम लगानी है। उसके बाद में मैं फोर्थ नंबर पे बात करूँ तो सनस्क्रीन। ठीक है, सनस्क्रीन के ऊपर आप देख रही हैं यहाँ पे हार्ट लगा हुआ है, मतलब ये जो होती है ना अपनी मॉर्निंग रूटीन का हार्ट है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर आप इसको स्किप करते तो आपकी चेहरे की जो छाया वाली समस्या है ना, उसमें वही जो बाकी लोगों को जो प्रॉब्लम होती है ना, क्रीम लगाया चली गई फिर वापस आ गई या फिर थोड़ी देर में मतलब कि जाती नहीं है, काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बिना इसका इलाज संभव नहीं है। तो सनस्क्रीन का क्या काम है? सनस्क्रीन का क्या काम है, ये जो अपने स्किन के ऊपर जब भी अपन धूप में निकलते हैं तो वहाँ पे जो यूवी रेज आती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उनसे अपनी स्किन को बचाता है। तो मैंने बताया था जो यूवी रेज की वजह से मेलानिन ज़्यादा बनता है और ये जब ये यूवी रेज स्किन के अंदर नहीं जाती तो मेलानिन का प्रोडक्शन कंट्रोल रहता है, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कोई भी सनस्क्रीन अगर आप लेंगे तो उसके अंदर जो SPF होता है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, कम से कम 40+ होना चाहिए। यहाँ पे 50+ का जो मैंने बताया आपको, ये काफ़ी बेस्ट रहता है। और अगर आप चाहे धूप में बाहर निकले या ना निकले, यदि अगर आप कमरे के अंदर भी रहते हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप धूप में निकल रहे हैं तो कम से कम इसको दिन में 3-4 बार, मतलब 3-4 घंटे के बाद में इसको आपको वापस से अप्लाई कर लेना होता है अगर आप बाहर धूप में हैं। तो अगर आप अंदर रहते हैं तो कम से कम दिन में 2 बार आप इसको लगाएंगे ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये हो गया मॉर्निंग रूटीन कि आपको मॉर्निंग में क्या करना है। और ये टॉपिकल है, मतलब कि चेहरे पे जो जो चीज़ें लगानी है आपको, वो एक सॉल्यूशन उसके बारे में है। उसके बाद में आता है नाइट रूटीन। नाइट रूटीन में आपको क्या करना है, जैसे ही नाइट होगा तो वहाँ पे वो आपको सेम फेस वॉश से आपको फेस को वॉश कर लेना है ताकि जो भी अपन ने क्रीम वगैरह जो भी मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया है वो इजीली रिमूव हो जाए, जो भी डस्ट पार्टिकल उस पर जमा है। ठीक है, वो अच्छे से बिल्कुल चेहरा क्लीन हो जाए। उसको आपको जेंटल क्लीन करना है और आपको हल्के मतलब कि किसी भी साफ तौलिए से चेहरे को बिल्कुल साफ कर लेना है। उसके बाद में आपको जो ट्राईलूमा क्रीम या कोई भी क्रीम आप यूज़ कर लें, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्रीम है वो अच्छी जानी मानी कंपनी की होनी चाहिए, एथिकल टाइप में वो क्रीम होनी चाहिए। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर सेम कंपोजिशन की हमने बहुत सारी क्रीम यूज़ कर ली है। जो आप कंपोजिशन देख रहे हैं, हाइड्रोक्विनिन, ट्रेटेनोइन, एनफ्लुसिनोइड जो कि स्टेरॉइड होता है, ऐसे कंपोजिशन का आपने बहुत सारी क्रीम यूज़ कर ली होंगी। यूज़ करते हैं तब तक ठीक रहता है, छोड़ते ही फिर वापस से समस्या हो जाती है। तो उसके बारे में अपन लोग बात करेंगे। जो मैंने बताया कि किसी भी ब्रांड की आप क्रीम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसको ट्रिपल थेरेपी बोला जाता है, चीज़ें प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे हाइड्रोक्विनिन जो होता है ये आपकी स्किन सेल्स के अंदर तक जाता है और जो मेलानिन का प्रोडक्शन होता है उसको बिल्कुल खत्म कर देता है और स्किन को लाइट कर देता है। मतलब कि आपकी चेहरे की जो स्किन होती है ना उसका रंग गोरा हो जाता है, बिल्कुल वाइट स्किन हो जाती है। और जो ट्रेटेनोइन है, ट्रेटेनोइन क्या करता है, जो अपनी स्किन के ऊपर जो डेड सेल्स हैं या फिर जो अपर लेयर जो सेल्स की होती है ना उसको हटा देता है ताकि जो हाइड्रोक्विनिन अपनी स्किन के अंदर तक जाकर के मेलानिन जो मेलानोसाइट्स जो होती है, जो मेलानिन प्रोड्यूस करने वाली सेल्स होती है ना वहाँ तक जाकर के और मेलानिन के प्रोडक्शन को खत्म कर सके। और यहाँ पे जो ये इसके अंदर जो फ्लिसोनोलोन है ये एक स्टेरॉइड होता है जो कि इन सब की जो हाइड्रोक्विनिन और ट्रेटेनोइन से जो इरिटेशन वगैरह, खुजली वगैरह जो हो सकती है या फिर इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं ना उनको रिमूव करता है, या फिर आपको खुजली वगैरह जो हो सकती है वो नहीं होने देता है। तो ये जो ट्रिपल थेरेपी होती है ये सबसे बेस्ट काम करती है। अब इसको नाइट को लगाना होता है आपको हल्का सा, जहाँ जहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम हो रखी है छाया की, वहाँ पे आपको बिल्कुल हल्की सी लेयर आपको अप्लाई करनी होती है। रोज़ाना आपको इसको सिर्फ नाइट में लगाना होता है, दिन में नहीं लगाना होता है। दिन में आपको मतलब कि बाहर धूप में निकलने से पहले ही फेस वॉश कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोगों की यही समस्या होती है, क्रीम लगा लेते हैं, सुबह फेस वॉश नहीं करे, क्रीम लगा के रात में लगाए, दिन में बाहर घूम रहे हैं, शाम को फिर वापस से लगा लिया। कोई भी अपनी मतलब स्किन का मेंटेनेंस नहीं रखते हैं, उसीलिए लोगों के साथ ही ज़्यादा समस्या होती है कि वो इसकी प्रॉब्लम वापस से आ जाती है। तो यहाँ पे ट्राईलूमा जो क्रीम होती है या आप कोई भी कंपोजिशन यूज कर सकते हैं, ये सबसे बेस्ट होती है। ये नाइट रूटीन का हल्ट है, मतलब कि इसके बिना आपकी स्किन की जो छाया है वो ठीक नहीं होने वाली है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे मैं बात करता हूँ कि अगर किसी को, कई बार अपन देखते हैं कि जो अपन ये जो कंपोजिशन की क्रीम देते हैं तो लोगों को ना खुजलियाँ होने लग जाती है या इरिटेशन हो जाती है
तो लोगों को अगर किसी को भी इरिटेशन होती है तो वहाँ पे आप जो डेमेलिन या फिर जो कोजीविट अल्ट्रा जो क्रीम होती है, ये दोनों नेचुरल क्रीम होती है, इन दोनों को भी आप उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों को सेम नाइट को यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको बताया ट्राइलुमा को, उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। लेकिन ये सेफर अल्टरनेटिव है, इनकी वजह से जो खुजली वुजली की जो समस्या होती है या फिर जो स्किन उखड़ना स्टार्ट हो जाती है, वो समस्या इसमें नहीं होती है। तो इन दोनों में से कोई सी भी एक क्रीम आप चूज़ कर सकते हैं ट्राइलुमा की बजाय। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। मॉइस्चराइजर के ऊपर भी स्टार्ट लगाना है, मतलब ये ऑप्शनल है। अगर आपको स्किन ड्राई फील होती है तो जैसे अपने ट्राइलुमा क्रीम लगाया उसके 30 मिनट बाद में, जैसे अगर आपको स्किन ड्राई फील होती है तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। अगर आपको स्किन ड्राई फील नहीं होती है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका नाइट रूटीन रहने वाला है। नाइट को ये चीज़ें आपको करनी होती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मॉइस्चराइजर क्रीम जो होता है इसके इफेक्ट को इंक्रीज कर देता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है, ताकि वो जो एक्शन होता है जो हाइड्रोक्विनोन का वो अच्छे से हो सके। उसके बाद में ओरल ट्रीटमेंट की अपन बात करने वाले हैं। ओरल ट्रीटमेंट भी ऑप्शनल की तरह यूज़ करते हैं, जहाँ पे सीवियर या मॉडरेट से सीवियर जो प्रॉब्लम होती है ना, उसमें ओरल ट्रीटमेंट ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। वरना टॉपिकल जो ट्रीटमेंट होता है, जो मॉर्निंग रूटीन और जो नाइट रूटीन होता है, उनसे भी पेशेंट को काफ़ी आराम मिल जाता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन उनसे ठीक पेशेंट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर किसी को मॉडरेट से सीवियर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे टैबलेट ट्रेनेक्सा दी जाती है पेशेंट को, ठीक है। और ये जो टैबलेट ट्रेनेक्सा जो होती है, ये 250 mg की जो टैबलेट होती है, इसको पेशेंट को सुबह सुबह, मतलब कि दिन में सिर्फ एक बार देना होता है, ठीक है। और ये जो सुबह ब्रेकफास्ट होता है उसके बाद में देना होता है। ये बिल्कुल एंटी पिगमेंटेशन की तरह काम करती है। जो वहाँ पे पिगमेंटेशन जो हुआ है, डार्क स्किन हुई है, उसको बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, उसको खत्म करती है। तो ट्रेनेक्सा टैबलेट जो होती है ना, इसको यूज़ करते हैं। इसको ध्यान रखना है, अगर आपको किसी को क्लोटिंग फैक्टर वाली डिजीज़ है या फिर प्रेगनेंसी का केस है तो उस केस में आपको इस टैबलेट को नहीं देना है, ठीक है। इसके बारे में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ट्रेनेक्सा 250 mg टैबलेट्स दिन में सिर्फ एक बार पेशेंट को दी जाती है। उसके बाद में विटामिन सी, वही जो मैंने बताया कि आपको ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, स्किन को ब्राइट करती है और स्किन के अंदर जो रिंकल्स जो होते हैं, ठीक है, जो झाइयाँ सी जो पड़ जाती है, उसको हटाती है, जिससे आपकी स्किन की जो होती है ना, एज प्रमोट हो जाती है। मतलब कि आप 30 साल में भी या फिर जो आप 40-50 की उम्र में भी बिल्कुल जवान दिखते हो। तो विटामिन सी का ये रोल होता है। तो विटामिन सी की जो एक जो टैबलेट होती है उसको च्यू करना होता है, चबाना होता है, ठीक है। च्यूइंगल टैबलेट्स आती हैं, ये इसको चूसना होता है, दिन में सिर्फ आपको एक टैबलेट लेना होता है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे आता है ग्लूटाथायोन ए। अब इसके अंदर जो ग्लूटाथायोन के साथ में अल्फा लिपोइक एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो ग्लूटाथायोन की जो टैबलेट होती है, ये क्या करती है, जो मेलानिन जो होता है ना, मेलानिन की वजह से जो डार्क कलर आ रहा है, तो उस मेलानिन को जो है ना, डार्क मेलानिन को लाइट मेलानिन में प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से मेलानिन जो बन रहा है ना, उसकी वजह से स्किन का कलर जो होता है, डार्क जो होता है, वो नहीं होता है। और ये जो ग्लूटाथायोन है ना, ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी इसका होता है, ठीक है। स्किन को लाइट करके रखता है, स्किन के अंदर जो डार्कनेस प्रोड्यूस होती है उसको खत्म कर देता है। साथ ही में इसके अंदर जो अल्फा लिपोइक एसिड जो होती है, वो स्किन की टेक्सचर जो होते हैं ना, उसको मतलब कि ठीक करती है, इंक्रीज करती है। जो डलनेस है, स्किन रूखी रूखी होती है ना, उसको सही करती है, स्किन को डिटॉक्स करती है। साथ में जो स्किन डैमेज वगैरह हो जाती है, उस डैमेज स्किन को रिपेयर करती है। और जो ग्लूटाथायोन के एक्शन को है लंबी समय तक ये स्किन के ऊपर बनाए रखती है। इस तरीके से इसको जो ग्लूटाथायोन की जो टैबलेट होती है ना, इसको सुबह सुबह खाली पेट पेशेंट को दिन में एक बार दिया जाता है। सुबह सुबह खाली पेट इसको देना होता है, जिससे ये अच्छे से काम कर सके। तो ये एक ओरल ट्रीटमेंट होता है, जो भी किसी पेशेंट को चेहरे पर जो छाया होती है उसके अंदर इसको दिया जाता है। तो ये मॉडरेट से सीवियर केस में ही ओरल ट्रीटमेंट देते हैं, वरना टॉपिकल ट्रीटमेंट से भी पेशेंट ठीक हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट ड्यूरेशन की। जो अपन ने जो ट्रीटमेंट की जो बात की है, वो कब तक पेशेंट को लेना है, कब इसको रिमूव करना है। जो टॉपिकल क्रीम्स की जो अपन बात कर रहे हैं, उसको आपको कम से कम 8 से 12 वीक तक, मतलब कि ये 2-3 महीने तक आपको इसको लगाना है। उसके बाद में आपको जो मेंटेनेंस थेरेपी, मतलब कि जो मैंने जो आपको क्रीम बताई थी ना, कोजिक एसिड जो बताई थी, या फिर जो आप एजेलिक एसिड जो होते हैं, इसके ऊपर आप शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब जो ट्राइलुमा जो क्रीम बताई है मैं आपको, तो उसको आपको 8 वीक से लेकर के 12 वीक तक ही लगाना है। उसके बाद में उसको नहीं लगाना है। उसके बाद में आपको कोजिक एसिड की क्रीम, जो नेचुरल जो क्रीम्स होती है ना, उनके ऊपर शिफ्ट हो जाना है, ताकि आपकी स्किन जो है वापस से जो छाया वाली प्रॉब्लम जो होती है, जो लोग जैसे क्रीम को छोड़ देते हैं उनको वापस से छाया हो जाती है, तो वो समस्या नहीं आएगी और उससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, आपकी स्किन भी प्रॉपर बनी रहेगी। तो कोजिक एसिड जो सबसे ज़्यादा अच्छी जो होती है, जिसमें आपको यहाँ पे डायग्राम में दिखा देता हूँ। कोजिक एसिड जो अल्ट्रा जो जेल होती है, कोजिविट अल्ट्रा जो जेल होती है ना, ये एक नेचुरल क्रीम होती है।
है जिसके बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं, तो आप इसको लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म के यूज़ में इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। कोजिक एसिड या फिर एल्जिक एसिड दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर होता है ना, वो आपको कभी भी रिमूव नहीं करना। जो मॉर्निंग रूटीन जो अपन ने बताया था ना, वो आपका एज इट इज़ रखना है, ठीक है। उसको आप लंबे समय तक यूज़ करेंगे। सनस्क्रीन जो मॉइस्चराइजर वगैरह है, फेस वॉश वगैरह है, उसको आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे। सिर्फ आपको जो नाइट वाला जो मैंने बताया था ना कि नाइट को आपको वो हाइड्रोक्विनोन या फिर जो ट्राइलुमा क्रीम है उसको रिमूव करना है। और जो आप कोजिक एसिड और एल्जिक एसिड की जो क्रीम यूज़ करोगे ना, वो भी आप जैसे आप मेंटेनेंस थेरेपी के लिए उसको भी आपको नाइट को ही यूज़ करना होता है, क्योंकि ये उसकी अल्टरनेट क्रीम है, तो सेम नाइट में ही ये यूज़ होती है। तो उसको आप या तो कंटिन्यू यूज़ करेंगे। और अगर आप ओरल मेडिसिन देते हैं तो उसको मैक्स टू मैक्स 2 महीने के लिए देना। उसके बाद में आपको उसको मतलब कि डिस्कार्ड कर देना है, मतलब कि रिमूव कर देना नहीं है, उसको छोड़ देना है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या होना है, कौन सी क्रीम आपको कब तक यूज़ करनी है, कौन सी क्रीम आपको लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर लेनी है, और जो कोजिक एसिड उसको नाइट में आपको लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद में प्रिकॉशंस, कुछ सावधानियां जो बरतनी होती है आपको, उनके बारे में बता दूं कि जो डू नॉट यूज ट्राइलुमा बियॉन्ड 3 मंथ्स, जो मैंने बताया था ना आपको कि आपको 2 से 3 महीने तक ही ट्राइलुमा यूज़ करना है, उसके बाद में आपको यूज़ नहीं करना है। 3 महीने से ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अन्यथा आपको स्किन की प्रॉब्लम्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। स्किन को ज़्यादा वो मतलब कि पतली कर देगी ज़्यादा, तो स्किन में और सारी जैसे एक्ने वाली समस्याएं या फिर और एलर्जी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ऑलवेज अप्लाई सनस्क्रीन इवन इंडोर और इन क्लाउडी डेज, जो मैंने बताया ना कि अगर आप जैसे कई बार जो बारिश का मौसम में बिल्कुल छाया सी रहती है या फिर आप घर के अंदर ही अंदर रहते हैं, तो भी आपको हमेशा सनस्क्रीन अप्लाई करना है। डू नॉट स्क्रब और एक्सफोलिएट हैवीली, कभी भी आपको कोई भी क्रीम अगर आप लगा रहे हो तो उसको ज़्यादा रब नहीं करना है स्किन पे, बिल्कुल आपको जेंटल तरीके से आराम से लगाना है। अगर आपको किसी भी क्रीम से इरिटेशन, रेडनेस या पीलिंग होती है, पीलिंग मतलब आपकी स्किन जो उखड़ जाती है कई बार, अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत उस क्रीम को बंद कर देंगे और डॉक्टर से कंसल्टेंट आपको फिर करना होता है। तो इतना जो ट्रीटमेंट होता है चेहरे पर जो झाइयाँ होती है उसके बारे में, ओरल ट्रीटमेंट की बात कर ली, ठीक है। क्या क्या उसका जो कौन सी टैबलेट क्या काम करती है, नाइट रूटीन में कौन सी क्रीम क्या काम करती है, उसके बारे में मैंने बता दिया। और ये अल्टरनेट मैंने बता दिया कि अगर ट्राइलुमा से अगर किसी को एलर्जी होती है तो वहाँ पे आप इनको यूज़ कर लेंगे, इनसे कोई भी एलर्जी नहीं होती है। ये सेम इसी की तरह काम करती है, लेकिन ये नेचुरल होती हैं, ठीक है। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने मॉर्निंग रूटीन की बात कर ली, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। तो चेहरे पर जो छाया हुआ झाइयों की जो प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को, तो उसके लिए जो आपने ट्रीटमेंट बताया है वो आप ये बोलेंगे कि सर ये तो काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट, काफ़ी महंगा हो गया। तो ये समस्या भी ऐसी ही होती है भाई, आसानी से नहीं जाती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट करना इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।